तीन मजदूर कहीं काम कर रहे थे भैया, मंदिर बन रहा था। एक आदमी गया, पूछा एक से, क्या कर रहे हो? अरे बोला करम कूट रहा हूं, पत्थर ढो रहा हूं, 300 मिलेगा, 400 शाम में खाऊंगा। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? बोला हाँ वो काम कर रहे हैं, कोई बन रहा है मंदिर उंदिर, काम कर रहे हैं तो ठीक ठाक। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तीसरे के आंख में आंसू आ गए। बोला मैं तो मजदूर हूं, मजबूरी में रोज कहीं ना कहीं तो मजदूरी करनी ही पड़ती, पर आज राम जी की ऐसी कृपा हुई कि उनका मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल गया है और मैं मंदिर बना रहा हूं। बूढ़े बाबा और जवान बेटे सीखो, तुम्हें अवसर मिला कि यहां आकर भगवत कथा में तुम्हें माइक लगाने का, लोगों को सुनाने का अवसर मिला। इतना अच्छा काम करते कि परमात्मा प्रभु श्री राम और कृष्ण तुम पर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते कि भैया इसको जो ड्यूटी मिली उसने ईमानदारी से निभाया। ईमानदारी सीखो, जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं ऐसे ही हर जगह से भगा दिए जाओगे, जहां जाओगे लगाओगे लोग भगा देंगे। सदगुरु की एक वाणी काम कर गई सहजों के ऊपर। चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई जीवन की सारी खींचातान। अगर शिष्य सुजान हो तो बहुत शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, एक दो शब्द ही लग जाते हैं जीवन में और जीवन की खींचतान रुक जाती है। आत्मदेव को बेटा होना नहीं लिखा था, पर जब संत उसके जीवन में मिले, चाहता तो संत से जीवन में आनंद भी मांग सकता था कि हे संत देवता, हे गुरुजी, मेरे जीवन में आनंद दे दो। उसने क्या मांगा? नहीं, मुझे बेटा चाहिए। संत ने कहा मैं तुम्हारे कपाल को पढ़ के कह सकता हूं, इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म में भी तुम्हारा संतान सुख नहीं लिखा। आत्मदेव ने कहा मुझे भी ये पता है, विधाता ने जो विधि लिख दी है उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते, पर मुझे भी शास्त्रों से ज्ञात हुआ है कि गुरुदेव और संत चाहें तो विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। मुझे बेटा चाहिए। अब वो जिद्द में था, जिद्द करोगे तो संत दे देंगे जो चाहोगे। भारतवर्ष के लोगों को पहले मांगना आता था, इसलिए श्रीमद् भागवत बन गए, 18 पुराण बन गए, उपनिषद बन गए, शास्त्र बन गए। अब मांगना ही नहीं आता। अगर गुरु से कुछ सीखना चाहते हो तो मांगना सीख लो। जो मांग लेकर आए हो वो मांग तुम्हें जीवन भर भिखमंगा बना के रखेगा, पर एक बार अगर गुरु से मांगना सीख गए, क्या मांगना है याद रखो, जीवन जैसा है इससे इतनी ऊंची उठ जाएगी, इतना आह्लाद, इतना आनंद, इतनी मस्ती आ जाएगी जीवन में। पर आज हर व्यक्ति आता है, प्रश्न भी पूछता है तो उत्तर सोच के आता है कि ऐसा ही उत्तर मिलेगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। मैं दुनिया में तुम प्रश्न पूछने आए हो तो प्रश्न पूछना तुम्हारा काम है, उत्तर जो भी मेरे सदगुरु से मिलेगा स्वीकार है, क्योंकि मेरे मंगल के लिए होगा।